समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, लक्ष्य की चर्चा हो रही है। लक्ष्य कितना आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, और जहां लक्ष्य है वहीं सफलता है। बिना लक्ष्य के संसार के किसी भी क्षेत्र में उन ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं किया जा सकता जिन ऊंचाइयों पर आज इंसान मौजूद है। यदि हम भी नए नए स्थानों पर पहुंचना चाहते हैं, उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, और खास करके युवा वर्ग, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो लक्ष्य पर बहुत गहराई से विचार करें, अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि लक्ष्य क्यों नहीं बनाता युवा। कई कारण इसके हो सकते हैं और भ्राता जी इसकी बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे थे। हम चाहेंगे कि वहीं से हम पुनः शुरुआत करें, लेकिन आइए हम सब इससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में। भ्राता जी, पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे युवा स्वप्न तो देखते हैं लेकिन उन्हें लक्ष्य में परिणत नहीं कर पाते हैं। क्या कारण है कि युवा लक्ष्य नहीं बनाते? आप एक अच्छी बात कर रहे थे, जहां मैं आपको ले आता हूं कि बहुत सारे युवा जो हैं नेगेटिव कमेंट्स सुन करके कि शायद तुम नहीं कर पाओगे, बहुत सारे लोग हैं जो इस मार्ग में हैं, तो तुम इस चीज को छोड़ दो। तो ये जो नेगेटिव बात अपने अंदर वो ले लेता है, उस कारण वो नहीं बना पाता। तो एक बात ये आपने कही थी, इसके अलावा देखिए, यही जैसा मैं कह रहा था कि एक बच्चा बहुत होशियार है जी, वो आईएएस कर सकता है, वो आईपीएस बन सकता है, लेकिन उसके साथियों ने उसे मिसगाइड कर दिया है, उसकी उमंग उत्साह को नष्ट कर दिया है, उसे मजाक करने लगे हैं, चला है एसपी बनने, हाँ तुम बनेगा कलेक्टर। और उसके मन में ऐसी धारणा बन गई है कि लाखों कैंडिडेट्स बैठेंगे एग्जाम में, अब उसमें से 250 का सिलेक्शन होगा, भला मेरा कहाँ नंबर आएगा, मैं तो गरीब हूँ, मेरी कोई अप्रोच भी नहीं, कोई एमपी भी मुझे नहीं जानता है। लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ ये भर दें कि मुझे आईएएस बनना है या मुझे आईपीएस बनना है या मुझे ये बनना है, और लक्ष्य रख लें आईएएस के लिए ही कि भले लाखों स्टूडेंट्स कंपटीशन दे रहे हैं लेकिन उसमें 100 के अंदर मेरा भी नाम होगा, ऐसी पहले से ही दृढ़ता। तो भ्राता जी, एक बात तो आपने बहुत सुंदर कही कि हम दूसरों की नेगेटिव बातों को ध्यान ना दें और साथ ही उन बातों पे आकर के अपने लक्ष्य को ना छोड़ दें। और क्या कारण हो सकते हैं जिनके कारण वो लक्ष्य नहीं बना? देखिए, पहले से ही जैसा मैंने कहा, युवक 10वीं क्लास तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इतने मैच्योर नहीं है, उनके विचार इतने मैच्योर नहीं होते कि वो अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोच सके। ये भी एक कारण होता है कि वो कुछ दृढ़ लक्ष्य अपना बना नहीं पाते, फिर आगे चल के कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी कॉमर्स लेते हैं तो फिर आर्ट्स ले लेते हैं, फिर उन्हें दिखता है कि दूसरे लोगों ने साइंस लेके बहुत अच्छा कर लिया, फिर साइंस की ओर बढ़ते हैं, तो कहीं भी वो टिकते नहीं, इसलिए कहीं भी सफल पूरी तरह नहीं हो पाते। तो ये कहीं ना कहीं मैं तो ऐसा समझता हूँ कि हमारी एजुकेशन में 10th क्लास में ये बात ऊपर की ओर से, मैनेजमेंट की ओर से, टीचर्स की ओर से, ये भी एक पीरियड हो जाना चाहिए कभी कभी। लक्ष्य क्या होता है, क्या क्या संसार में स्कोप्स हैं, क्या क्या मनुष्य बन सकता है। बहुत गांव से आने वाले बच्चे जो अखबार भी ज्यादा नहीं पढ़ते थे, जो टीवी ज्यादा नहीं देखते थे, या और कई बातें थी, उन्हें ये पता ही नहीं कि संसार में आगे बढ़ने कि कहाँ और अवसर हैं। मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात तो नहीं जानता, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ एक काउंसलर जरूर होते हैं। तो वो काउंसलिंग न केवल उनकी मनोस्थिति के लिए, उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए आदि करते हैं, लेकिन एक कैरियर काउंसलर भी होते हैं जो कौन सा कैरियर वो चूज कर सकते हैं, तो उसमें वो उनकी मदद करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है जहाँ ऐसी व्यवस्था है, ये तो प्रशंसनीय है। और इससे क्या है, बच्चों को छोटी आयु में ही एक मैच्योर थॉट्स प्रारंभ हो जाएंगे, उन्हें पता होगा कि ये फील्ड है तुम्हारे लिए और तुम इसके कैपेबल हो और तुम तेजी से चलोगे तो इस पर आगे बढ़ोगे। और वो कैरियर काउंसलर या उनके टीचर्स या पेरेंट्स भी इसमें उनकी मदद करें, उनकी योग्यताओं को, क्षमताओं को देखते हुए, पारिवारिक बैकग्राउंड को देखते हुए कि ये कहाँ तक पहुंच सकता है। इसमें काउंसलिंग करने वालों को उनके पेरेंट्स को भी साथ ले लेना चाहिए और शिक्षकों को भी, और तब जो वो निर्णय करेंगे तो ये बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन दूसरी बात
भी हम देख सकते हैं, मान लो उनके घर में एक अच्छा बिजनेस चल रहा है और उसमें बहुत अच्छी कमाई हो रही है और शुरू से ही वो सुनते आते रहे नौकरियों में क्या मिलना है, 12-12 घंटे काम करना पड़ेगा, दूसरों की दास्ता में भी रहना पड़ेगा, टेंशन भी बहुत है, अपना बिजनेस ही अच्छा है ना। तो उनकी न पढ़ाई में बहुत रुचि होती है, न वो किसी और लक्ष्य के बारे में सोचते, उन्हें तो है हमारा जो बिजनेस है वही चलता रहेगा, उसी में हम इन्वॉल्व होंगे। तो एक दृढ़ इच्छा की कमी, एक क्लियर जो रास्ता है उसकी अवेयरनेस की कमी भी लक्ष्य बनाने के मार्ग में बाधक हो जाती है। जी जी जी, मतलब एक इच्छा शक्ति भी अवश्य होनी चाहिए कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है। जैसे युवाओं के लिए कहा ही जाता है कि उनके अंदर तो एक जोश होता है, एक ऊर्जा होती है, वो कुछ कर गुजरना चाहता है। कहीं भी जीवन में, चाहे इस सब्जेक्ट के लिए, चाहे फ्यूचर वो बड़े हों, कहीं भी असफलता का भय उनके कहीं भी सबकॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। 10 लोग असफल हुए हैं, 20 लोग असफल हुए हैं, तो क्या हम भी असफल हो जाएंगे क्या? ऐसा तो कहीं होता ही नहीं कि किसी मार्ग पर कोई भी सफल ना होता। कठिन से कठिन मार्ग एवरेस्ट पे चढ़ना था तो भी लोग सफल हुए थे और अब तो बहुत सफल हो, लंगड़े भी चढ़ गए हैं। मृत्यु का कितना भय रहता है, लोगों ने निर्भयता अपने में लाई। तो असफलता का भय भी लक्ष्य निर्धारण करने में बहुत बाधक होता है। इसको भी हमें अपने अंदर बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। बिल्कुल भ्राता जी, कई बार ये बात भी आ जाती है, कईयों का मुझे लगता है भ्राता जी कि लक्ष्य कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, या लक्ष्य कैसे बनाया जाए, मे बी ये भी एक फैक्टर हो सकता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर फैक्टर है ये, बहुत आवश्यक फैक्टर है। देखिए, लक्ष्य के बिना जब विद्यार्थी चल रहे हैं तो उनकी एनर्जी उस ओर लग ही नहीं रही है, वो दिशा विहीन हो गए हैं, वो कहाँ जा रहे हैं इसका उन्हें पता नहीं। और जब मनुष्य लक्ष्य बनाता है तो उसकी संपूर्ण शक्तियां उधर लग जाती है। मान लो एक छोटी सी बात है, कोई एग्जाम हो रहा है, हाई स्कूल का एग्जाम हो रहा है और एक बच्चे को लक्ष्य है मुझे 90% लाने हैं, दूसरे को लक्ष्य है मुझे 95% लाने, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं, जितने भी आने होंगे ठीक होंगे, यार क्या हमें तो पास होने से मतलब। तो क्या है, जिनका एक बहुत हाईएस्ट लक्ष्य है, उनकी संपूर्ण एनर्जी का अर्थ है उनका समय, उनका श्वास, उनके संकल्प, ये सब उस लक्ष्य को पाने में एकाग्र हो जाते हैं। इससे वो दिशा विहीन नहीं होता। और ये सत्य है कि जब संपूर्ण मनुष्य की शक्तियां, ये शक्तियां हैं, समय बहुत बड़ी शक्ति है, मनुष्य के अपने विचार संकल्प उसकी बहुत बड़ी शक्ति है, मनुष्य की अपनी बुद्धि बहुत बड़ी शक्ति है, ये उमंग उत्साह ये भी बहुत बड़ी शक्ति है, उसके अंदर के प्योर विचार, शुद्ध विचार उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो ये समस्त शक्तियां उस व्यक्ति को उस लक्ष्य तक पहुंचाने में लग जाएंगी। और अगर लक्ष्य नहीं है तो ये शक्तियां बिखर जाएंगी, वो समय नष्ट करेगा, वो खेले कूदेगा, पिक्चर देखेगा, उसके विचार कैसे भी दूषित होते रहेंगे, उसकी बौद्धिक विकास की जो बात है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। न माँ बाप उस पर अटेंशन देंगे, न वो अपनी पढ़ाई पर, अपने लक्ष्य पर अटेंशन देंगे। तो लक्ष्य विहीन जीवन तो सचमुच ऐसा जीवन है कि कोई व्यक्ति ने ट्रेन पकड़ ली, उसे पता नहीं उसे मुंबई जाना है या दिल्ली जाना है, उसे कहाँ उतरना है, अब कहीं भी जाके गाड़ी खड़ी हो गई, अब वो उतर गया, आगे कहाँ जाना है, तो इसका कोई महत्व तो नहीं रहेगा, वो व्यक्ति सुखी भी नहीं होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है लक्ष्य को निर्धारित करना। तो लक्ष्य से हमारी पूरी ऊर्जा एकाग्र हो जाती है, हम कहीं भी इधर उधर भटकते नहीं हैं, वरन हम अपनी जो भी लक्ष्य हमने बनाया है उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है कि हमें लक्ष्य बनाना ही चाहिए। मैं इसमें और भी जोड़ दूं, जैसे हम ये शक्तियों को एकाग्र करने की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी टेंडेंसी है कि अगर हमारे अंदर समय जो एक शक्ति है, मैंने कहा इस शक्ति को नष्ट करने की आदत पड़ गई तो भविष्य में हम सदा ही नष्ट किया करेंगे और एक छोटा मोटा लक्ष्य भी हम पा नहीं पाएंगे, बड़े लक्ष्य की तो बात छोड़ो। ऐसे ही संकल्प की एनर्जी को हमने कहीं फोकस नहीं किया, लोग इस बारे में बहुत कम जानते, विद्यार्थी तो बिल्कुल नहीं जानते कि मनुष्य के मन की, संकल्पों की एनर्जी इज द बिगेस्ट एनर्जी इन द वर्ल्ड। और इसको अगर वेस्ट करने की आदत हो गई, लक्ष्य नहीं है तो वेस्ट होगा, तो जीवन
जीवन में सदा ही हम इसके बारे में अवेयर होंगे नहीं, इसको वेस्ट करते रहेंगे और ये हमारे जीवन में कहीं भी सफलता पाने के लिए बहुत बड़ी बाधक चीज हो जाएगी। इसलिए ये आवश्यक है पहले से ही हम अपनी सभी एनर्जीज को एकाग्र करने की अपने अंदर आदत डाल लें। बिल्कुल, तो वेस्ट करने की आदत हमारी ना हो। तो भ्राता जी, बहुत सुंदर बातों पे आपने प्रकाश डाला है कि क्यों कोई भी युवा अपने जीवन में लक्ष्य नहीं बनाता है, चाहे वो डरता है, असफलता का डर हो, चाहे उसे लक्ष्य की महत्ता का पता ना हो, या लक्ष्य बनाने में कोई मददगार सामने ना आ रहा हो, तो वो खुद कंफ्यूज्ड रहता है। भ्राता जी, चलिए ये बातें हो गई कि वो क्यों नहीं बना पाता, लेकिन यदि वो अब बनाना चाहता है, मान लीजिए कि मैं अपने जीवन का लक्ष्य बनाऊं, तो लक्ष्य बनाते समय वो किन बातों का ध्यान रखे? इसमें देखिए उसकी अपनी रुचि क्या है जी। वो किस चीज की ओर सफलता पूर्वक आगे बढ़ सकता है। एक शब्द हम ले सकते हैं स्मार्ट इसमें जी। और इसके जो 5 लेटर्स हैं उसकी व्याख्या करके हम ये समझ सकते हैं कि बच्चों को अपना लक्ष्य इस तरह निर्धारित करना चाहिए। जी। एस से स्पेसिफिक, एक विशेष लक्ष्य होना चाहिए मनुष्य का, एक छोटा मोटा नहीं, जैसे जिस मार्ग पे सब चल रहे उसी मार्ग पे चल पड़े, भले ही उस पे कहीं चलना पड़े, फिर भी एक स्पेसिफिक चीज, एक विशेष चीज, सबसे हट कर एक चीज मनुष्य को अपने मन में रखनी चाहिए। मिजरेबल, जिसको हम नाप सकें, सेकंड लेटर है एम, जिसको हम नाप सकें। तीसरा लेटर है ए, अटेनेबल, जिसको प्राप्त किया जा सके। कभी कभी लोग ऐसा लक्ष्य बना लेते हैं, बच्चे भी ऐसा लक्ष्य बना सकते हैं जो उनकी पहुंच से बहुत दूर है। अब उसमें मेहनत करना और न पहुंचना ये होगा अपनी शक्तियों को नष्ट करना और निराशा करना। तो जो अटेनेबल हो, प्राप्त करने योग्य हो, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और अगला शब्द है इसमें रियलिस्टिक, ये वही स्वप्न वाली बात नहीं, रियल, जो बिल्कुल रियल हो, जो ग्राउंड लेवल पे हो, जो हमें सामने दिखता हो। और आखिरी शब्द है टी, टाइम बाउंड, एक समय भी, ये नहीं कि वो 25 साल में मिल जाएगा हमें, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक समय भी हमारे सामने होना चाहिए, इसी समय के अंदर हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने, तभी हमारी अपनी सारी शक्तियों को हम एकाग्र करेंगे। अगर टाइम बाउंड नहीं है हमारा लक्ष्य तो हम अपनी शक्तियों को एकाग्र भी नहीं करेंगे और वो चीज लंबी खिंचती जाएगी। इनके अलावा भ्राता जी कुछ और चीजें हो सकती हैं जिनका वो ध्यान रखे? मैं एक चीज सबकॉन्शियस माइंड की सभी स्टूडेंट्स को जो भी लक्ष्य बनाते हैं वो बता देना चाहता हूँ। ये जानकारी बहुत आवश्यक है। इन चीज़ों की जानकारी हमारे स्कूल कॉलेजों में या और भी जो फील्ड हैं उनमें दी नहीं जाती, और अगर दी भी जाती है तो थोड़ा लैंग्वेज ऐसी होती है कि बच्चे उन चीज़ों को कितना ग्रहण करते हैं, उनके अंदर चला जाए। तो वो ये है कि मान लो उन्हें एक डॉक्टर बनना है, तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसको ऐसा भर दें कि जैसे वो डॉक्टर बन गए हैं, अपने को डॉक्टर की सीट पे बैठा देखें, वो जो उसको गले में पड़ा है वो देखें, लोगों को चेक कर रहे हैं। इसमें ध्यान ये रखना उसका ईगो ना आ जाए। वो बहुत हंसी की बात हमें सुनाते थे बच्चे कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा में जब बच्चे एडमिशन लेते हैं ना, तो पहले साल में तो ऐसा समझते हैं हम चीफ इंजीनियर बन गए हैं, और दूसरे साल में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और तीसरे साल में जब फाइनल होता है तो जूनियर इंजीनियर रह जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि ईगो ना आ जाए, एंजॉय करें। तो जिस चीज को हम एंजॉय करेंगे और सबकॉन्शियस माइंड जिसे एक्सेप्ट कर लेगा, उधर जाना बिल्कुल सहज हो जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा और स्पष्टीकरण चाहूंगा। जैसे जीना शुरू कर दें या उसे देखना शुरू कर दें, तो आपने कहा कि एक तो ईगो ना आ जाए, दूसरी बात एक भ्राता जी ज्यादातर इसमें आती है जो मैंने अब तक समझा है कि कई बार उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता जो यूथ है कि भाई मैंने वो देख तो लिया लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा। तो इससे भी डिफरेंस तो पैदा होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा हो जाएगा, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड तभी उन चीजों पे काम करता है जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। चाहे वो हम विजन बना रहे हों, चाहे वो हमने पावरफुल थॉट रख लिया हो, हमें उसे एक्सेप्ट तो करना ही होगा। एक्सेप्टेंस तब नहीं होती जब हम कुछ सुनी सुनाई बातों के आधार पे लक्ष्य बना लेते हैं कि चलो उसने बनाया हम भी बना के देख लेते हैं। लेकिन एक्सेप्ट करना ही
प्रथम कदम है सफलता का। बिल्कुल। भ्राता जी एक्सेप्ट तो वो कर लें। कई बार ऐसा नहीं होता, मुझे लगता है कि मान लीजिए मेरी वो क्षमता नहीं है, मेरी वो योग्यता नहीं है, मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड वैसा नहीं है और कहीं न कहीं ये चीज़ें मेरे अंदर आत्मविश्वास को थोड़ा-सा हिला देती हैं जब हाँ। मैं ये बनाता हूँ, तो ऐसे में क्या करें? तब एक्सेप्टेंस थोड़ा कठिन अवश्य हो जाता है। जी। मान लो पैसा ही नहीं है हुँ, और या हमारी योग्यता वैसी नहीं है। मान लो मेडिकल में जाने के लिए हमें 85% मार्क्स की ज़रूरत है, बिल्कुल। लेकिन हमारे तो 60 आते हैं और फिर भी हम चाह रहे हैं एक डॉक्टर बनना, जी। तो कहीं न कहीं ये निराशा थोड़ी-सी आएगी अवश्य और सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल पावरफुली वो थॉट देने में भी मनुष्य के अंदर कमी रह जाएगी। लेकिन अगर हम और चीज़ों को छोड़कर केवल अपने सबकॉन्शियस माइंड लेवल पर इस कार्य को करना प्रारंभ करें, सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट करा दें कि मेरे 85% आएंगे भी और मुझे डॉक्टर बनना भी है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा जी। कि परिवार वालों का भी सहयोग मिल जाएगा, धन की भी व्यवस्था हो जाएगी और हमारे मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। बहुत सुंदर। भ्राता जी चूँकि युवाओं की हम चर्चा कर रहे हैं और जब मैं आपका बायोडाटा देख रहा था तो मैंने ये देखा कि आप भी अपने युवा काल में ही एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के साथ जुड़ गए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ। तो युवा काल में जब आप जुड़े, आपने भी इसे एक लक्ष्य के रूप में लिया होगा कि जैसे लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, मुझे इस स्पिरिचुअल फील्ड में आगे बढ़ना है। अब आपने एक लंबी यात्रा तय की है इसमें। तो आपको जब आपने लक्ष्य बनाया तो किस प्रकार से बनाया और ये जो लंबी यात्रा आपने तय की तो आपके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आई होंगी, आपने कैसे जीता उन्हें? हाँ, देखिए स्पिरिचुअलिटी तो ऐसी चीज है जी। जो बहुत सूक्ष्म है और बहुतों से होती नहीं है। जी। और मैं पढ़ने में भी बहुत अच्छा था और तब कुछ कुछ ड्रीम्स देखा करते थे, जी। ये बनेंगे ये बनेंगे। बिल्कुल। लेकिन फाइनली जब स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान हुआ तो समझ में आ गया कि स्पिरिचुअलिटी इज द बेस्ट। तो इसी में हमें एक टॉप मोस्ट स्थिति पर पहुंचना है। तो मेरे अपने जीवन में बचपन से ही, चाहे पढ़ते हुए भी, ये संकल्प रहता था जी। कि जो सब्जेक्ट हैं उन सब में मोर देन डिस्टिंक्शन मार्क्स होने चाहिए, सब में होने चाहिए। ये नहीं मैथमेटिक्स में आ गए या फिजिक्स में आ गए, हिंदी में नहीं आया, इंग्लिश में नहीं आए, सब में हमें बहुत होशियार होना चाहिए। एक बात तो जब मैं स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर आया, ये 64 था, 1964, जी। और तब मैं पढ़ता ही था, तो मुझे स्पिरिचुअलिटी बहुत अट्रैक्ट करने लगी। उसमें राजयोग का मार्ग था और राजयोग में मेरी एकाग्रता बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि पढ़ाई में भी एकाग्रता बहुत सुंदर थी, उसकी मदद मिली। 68 में जब मैं यहाँ आ गया माउंट आबू में और मैंने अपने लाइफ को डेडिकेट कर दिया, तो मेरा लक्ष्य था हाईएस्ट राजयोग की ऊंची स्थिति पर पहुंचना। राजयोग एक बहुत डीप विद्या है जिसमें परमात्म स्वरूप पर हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लेते हैं और हम परफेक्शन की ओर चलते हैं। तो मैंने एक टारगेट ले लिया कि स्पिरिचुअलिटी का जो हाईएस्ट लेवल है, पीक जिसको कहते हैं, सर्वोच्च शिखर, वहां तक मुझे पहुंचना है। तो राजयोग का मार्ग सूक्ष्म है और उसमें बाधाएं अनेक आती हैं, लेकिन मैंने देखा जब लक्ष्य दृढ़ है तो बाधाएं ढीली पड़ जाती हैं। ये बहुत अच्छा जीवन का अनुभव है। युवाओं में तो बहुत सारे आकर्षण होते हैं, संसार में इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं, आकर्षण है, तो निश्चित रूप से वो सब चीजें भी तो आकर्षित करती हैं। हाँ, वो सब चीजें भी हमारे सामने थी, लेकिन वही बात, जब लक्ष्य ये था तो बाकी ये सब चीजें आप ही छूटने लगी, उनमें नीरसता आने लगी, उनका आकर्षण ढीला होने लगा। यही मैं युवकों को भी कह रहा हूँ कि जब लक्ष्य एक तरफ हो जाता है हमारा, तो दूसरी तरफ के जो सभी आकर्षण हैं वो स्वतः ही फीके पड़ जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। यही हमारे साथ भी हुआ और बाधाएं सहज पार होती गई। जी 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 जी। तो इस लक्ष्य को बनाने के साथ साथ आपने इस जीवन का भरपूर फिर आनंद भी लिया। राजयोग की विद्या है क्योंकि ये बहुत बड़ा एंजॉयमेंट है लाइफ का, इसमें मन बहुत श्रेष्ठ और आनंदित स्थिति में रहता है। और सबसे बड़ी चीज ये कि हमारे अंदर छुपे हुए जो टैलेंट्स हैं वो जागृत हो जाते हैं। तो बहुत सारे टैलेंट्स जागृत होने लगे। और हंसी की बात सुनो, पहला मेरा टैलेंट जागृत हुआ था कवित्व का।
जी। मैं कविताएं लिखने लगा, गीत लिखने लगा। तब हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में गीत आदि लिखने वाले कोई नहीं थे, तो बहुत फायदा हुआ। तो इस तरह लाइफ की जो पूरी यात्रा थी ये एंजॉयमेंट से भरपूर हो गई। बहुत सुंदर। दादा जी, ये तो आपका बहुत प्यारा अनुभव रहा और आज जो भी लक्ष्य के विषय में हम लोगों ने चर्चा की है, मुझे लगता है आपने जो प्रकाश डाला है कि किस प्रकार से लक्ष्य के मार्ग में बाधाएं आती हैं, लक्ष्य बना नहीं पाते हैं युवा, या फिर किस प्रकार से बनाएं, ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आपका अनुभव जो आपने अंत में शेयर किया वो भी उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, बनाने में मदद करेगा कि एक लक्ष्य बना के निश्चित रूप से उस दिशा में आगे बढ़ें। दादा जी, आज आपने जो भी हम सब युवाओं के सम्मुख अपनी बातें रखी हैं, मैं भी एक युवा हूं, तो आपकी बातों से मैं भी बहुत ज़्यादा प्रेरित हो रहा हूं, हमारे सभी युवा साथी प्रेरित हो रहे होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युवा साथियों, आपने देखा कि अनेक कारण हो सकते हैं जिनके कारण से हम लक्ष्य नहीं बनाते, चाहे वह असफलता का भय हो सकता है, चाहे फिर लक्ष्य का संपूर्ण रूप से ज्ञान का अभाव हो सकता है। लेकिन चाहे कारण कुछ भी हो, लक्ष्य सचमुच जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्य के साथ ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो यदि अब तक आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य न बनाया हो, तो आज ही एकांत में बैठें और विचार करें कि मुझे ईश्वर ने इतना सुंदर जीवन दिया है, तो मैं अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या नहीं करना चाहता। जब मैं इस संसार से जाऊं तो मुझे भी लोग आदर के साथ, सम्मान के साथ याद करें। लेकिन ये तब होगा मित्रों जब हमारे साथ एक सुंदर लक्ष्य होगा। तो आज ही अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। इस सुंदर विषय को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन घड़ी की सुइयां आज इतना ही इजाजत दे रही हैं। मुझे भी इजाजत दीजिए। नमस्कार। मेरी और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान।